नमस्कार दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे हाथ में ये 2 पौधे हैं और पौधे आप समझ सकते हैं किस चीज़ के हो सकते हैं। और नहीं तो मैं बताता हूँ। ये दरअसल खेकसा के पौधे हैं। खेकसा यानी ककोड़ा, कंटोला, वन करेला, जंगली करेला, भात करेला, तो तमाम नाम से ये जाना जाता है और इसको अंग्रेज़ी में स्पाइनी गार्ड बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी टेस्टी तो होती ही है, साथ-साथ में ये न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। हर बीमारी को दूर रखने की ये ताकत रखती है। तो जो भी किसान भाई इसकी खेती आज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसका कोई भी कंपटीटर नहीं है, तो जो भी किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका ले रहे हैं। क्योंकि इसकी खेती करने से आपको किसी तरीके की कोई ज़्यादा रख-रखाव या लागत की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार लगा देना है और उनको जो बेलें होती हैं इस तरीके से इनको सहारा दे देना है। जैसे इसमें मैंने प्लास्टिक लगाई है शुरू से ही है, इस तरीके से ये प्लास्टिक लगी हुई है ये, और ऊपर सहारा दे देना, ऊपर फैलाते जाना है। तो आप ये बाउंड्री के किनारे लगा सकते हो, खेत में जो भी खाली जगह पड़ी हुई है, और या फिर आप जो है खेत में अपना स्टैकिंग करके लगा सकते हो। तो अगर 1 एकड़ खेत में आप इसकी खेती करते हैं, तो करीब-करीब 2500 से 3000 कंद लगते हैं। यानी 50 से 60 हज़ार रुपए के अगर आप कंद लगाते हो, तो आपको शुद्ध मुनाफ़ा 2 से ढाई लाख रुपए का हो सकता है। क्योंकि ये जो एक पौधा है, एक कंद से जो तैयार पौधा है, ये पूरी लाइफ़ में मतलब 3 से 4 महीने के अंतराल में ये आपको 10 से 15 किलो फ्रूट देता है। तो मैं मानता हूँ कि 1 एकड़ में आपका जो है करीब-करीब आपका 20 से 25 कुंतल, 30 कुंतल तक इसकी पैदावार हो जाती है। और एवरेज मिनिमम अगर आपका मंडी भाव ले लें, कभी 120 रुपए जाएगा, कभी 100 भी जाएगा, कभी 80 भी जाएगा, तो एवरेज 100 भी रखते हो, तो 3 लाख रुपए, साढ़े 3 लाख रुपए का आप बिक्री करते हो। उसमें से ये 50-60 हज़ार रुपए का आपका ये खर्चा कंद का और कुछ आपका तार वगैरह का खर्चा, तो आराम से 2 लाख रुपए आप इससे बचा सकते हैं। तो ये जो है फ्री की दोस्तों खेती है। और ये नहीं कि एक बार लगा दिया, ये सीड जो आपने एक बार लगाया 50-60 हज़ार लगाया, ये दसों साल तक आपका चलने वाला है। क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है, तो दसों साल तक ये चलता है। कंद अगर ज़मीन में पड़ा रहेगा, तो हर साल समय पे उगेगा और आपको फ्रूट देगा और फिर लुप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले साल उगेगा, फिर और फ्रूट देगा आपको, फिर लुप्त हो जाएगा। तो ये सर्दियों में जो है करीब-करीब नवंबर तक अच्छी तरीके से आपको फ्रूट देता है। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती जाती है, इसकी बेलें ये सूखने लगती हैं और ऊपर से बेल ख़त्म हो जाती है। ज़मीन के अंदर ये कंद पड़ा रहता है, ज़मीन के अंदर कंद पड़ा रहता है ये। और उसके बाद फिर इस तरीके से ये जैसे ही आप पानी लगाते हो, तो फरवरी मार्च में ये उगने लगता है, तो जिससे आपको जुलाई से फ्रूटिंग मिलने लगती है। अगर आपने पानी नहीं लगाया, तो जब बरसात होगी जून जुलाई में, उस समय ये कंद उगेगा और आपको नवंबर 15 दिसंबर तक आपको फ्रूट देगा, ये अच्छी तरीके से पैदावार देगा। तो दोस्तों मैंने संक्षिप्त में इसके बारे में बताया, तो आप इसका प्लान कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं कहीं भी। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।